जो योगी मोदी की सरकार है अतुलनीय है। समाज एकदम खुश है, हमारा जहाँ तक ख्याल है। लेकिन जो मैंने उदाहरण दिया, ये लोग इनका मुकाबला करना पड़ेगा, तब जाके कहीं उसका रिजल्ट आएगा। अरे जो मिल रहा है वो लीजिए, और नहीं सभी लोग चुनाव लड़ जाइए। ये तो इन लोगों की मजबूरी हो जाती है, जो कि ये लोग वैकेंसियां निकाल देते हैं, क्योंकि इनका चुनाव, यदि वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो युवा भड़क जाएगा, और युवा भड़केगा तो इनका तहस हो जाएगा, बंटाधार हो जाएगा। तय नहीं है, तय नहीं है। हो सकता है 24 का चुनाव, लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्लियर हो जाए। हाँ, ये तो बात सही है। और जब पब्लिक का पैसा जो सहारा में फंसा हुआ मिल जाएगा तो पब्लिक खुशी होकर भाजपा दे सकती है, नहीं मिलेगा तो नहीं दे सकती है। ये तो बात सही है कि 60,000 वैकेंसी है, 50 लाख डाले हैं व्यक्ति, ठीक। लेकिन मैं कहना चाहता हूं जैसे 60,000 वैकेंसी है, अगर वो 2 साल 1 साल में अगर क्लियर कर देती है तो 60,000 जो युवा व्यक्ति हैं वो जॉब पे चले जाएंगे ना। वो तो जैसा कि ट्रैफिक की बात चल रही थी और ट्रैफिक व्यवस्था पूरे प्रयागराज में वाकई में ध्वस्त है। हालांकि आज राहुल गांधी का 3:30 बजे प्रयागराज दौरा है, इसी के कारण हो सकता है ट्रैफिक व्यवस्था, जो बड़ी गाड़ियां हैं वो शहर में एंट्री ना करके रोक दी गई है, और बाहर यानी कि शहर से बाहर हर एक क्षेत्र में जाम की स्थिति बनी है। जो जाम की स्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस, जो भी परीक्षार्थी हैं, जो छात्र हैं, जो गार्जियन है, अपने बच्चों को लेकर परीक्षा केंद्र पे पहुंच रहे हैं, तो उनको काफी समस्या हो रही है। तो लोगों का यह आरोप है कि कहीं ना कहीं यह व्यवस्था ध्वस्त है, सरकार की कमियां। तो आइए और भी लोग हैं, हम बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ के रहने वाले चाचा? हम वही रहने वाले हंडिया के हैं। अच्छा, उतराव थाना पड़ता है हंडिया से जी। अच्छा, हंडिया से आने में यहाँ तक समस्या कुछ? बहुत समस्या है, हनुमानगंज जाम है, झूसी जाम है, पूरा नैनी जाम है। अच्छा। हम लोग कैसे आए हैं? हम लोग जाने पैदल आए हैं 2-3 किलोमीटर जी, पूरा जाम चल रहा है। हाँ, प्रशासन सोचना चाहिए। अच्छा, जो सरकार वैकेंसी निकाली है, क्या सरकार से खुश है आप लोग? हम लोग खुश हैं, खुश हैं। मैं एक सरकार से दुखी हैं, जो सहारा में पैसा जमा हुआ है, पैसा नहीं मिल रहा है सबको। अच्छा। हर पब्लिक पैसा नहीं मिल रहा है, सरकार ने जब्त करा है पैसा पूरा सरकार का। हाँ, जैसे हम पैसा जमा करें, हमारा पूरा हो गया है, नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग दुखी हैं सहारा बैंक से। हाँ। अच्छा, जो वैकेंसी निकाली गई है, इस वैकेंसी से अब कहीं ना कहीं एक लोगों के अंदर, युवा के अंदर एक जज्बा यानी कि उत्साह है कि अब कहीं ना कहीं हो सकता है। हाँ, हो सकता है, तो बात तो सही है। जब हो जाएगा अच्छा, तो क्लियर भी होना भाई तय नहीं है। तय नहीं है। हो सकता है 24 का चुनाव, लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्लियर हो जाए। हाँ, ये तो बात सही है। और जब पब्लिक का पैसा जो सहारा में फंसा हुआ मिल जाएगा तो पब्लिक खुशी होकर भाजपा दे सकती है, नहीं मिलेगा तो नहीं दे सकती है। ये तो बात सही है भाई। अच्छा, हाँ। 24 में किसकी सरकार देखना पसंद कर रहे हैं आप? अब भाई जब आएगी, समय आ जाएगी, हाँ, तब तय करेगा। अच्छा, समय तय हाँ, करेगा। ऐसे हम कैसे आइए बता। और भी युवा से बात करने का प्रयास करते हैं। किसको लेकर आए हैं? जी, मैं सिस्टर को लेके आया हूँ। सिस्टर को लेकर आए हैं। अच्छा, ये बताइए, वैकेंसी निकाली है, क्या क्षेत्र में खुशी का माहौल है? पुलिस बनने वाली है सिस्टर? माहौल तो बना है पुलिस बनने का, लेकिन सरकार अगर जब समय से क्लियर कर देगी तब ना। जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी होती है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे रेलवे की वैकेंसी थी, अभी 2018 में 19 में दी थी, और 2023 में क्लियर की है। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को क्या है, जो समय का है, फंसा के रखती है। और लोगों की एज बीत जाती है, जब लोगों की एज बीत जाती है तो आगे क्या करेंगे? अब फिर ये भी बांड करता है कि इतने एज के बाद आप वैकेंसी नहीं देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ पे कमी है, क्योंकि अगर जो वैकेंसी क्लियर कर रही है, अगर साल हम कहते हैं जैसे चुनाव करवाती है, चुनाव तो पूरे इंडिया में होता है, और जब पूरे इंडिया में मान लीजिए कि 143 करोड़ जनसंख्या है, तो वहाँ चुनाव इतने लोग डालते हैं, वोट मतलब हम कहते हैं कि 100 करोड़ तो वोट डालते ही होंगे, लेकिन उसको क्लियर करने में उसको मान लीजिए कि 1-2 महीने लगता है। लेकिन हम लोगों की वैकेंसी जो है, जो युवा जो परेशान है, यानी कहते हैं कि अगर मान लीजिए अगर 60,000 जैसे पुलिस की दी है, तो इसमें 50 लाख वैकेंसी डले छात्र हैं, तो इसको क्लियर करने में अगर वो चाहेगी तो 2 से 3 महीना लेगी, इससे ज्यादा नहीं टाइम लगेगा। लेकिन वो करना ही नहीं चाहती, फंसा के युवाओं को रखती है। अच्छा, यानी कि युवा को फंसा कर रखती है। बिल्कुल फंसा के रख रही है। क्यों भाई? युवा को अगर, अब युवा क्या करे बताइए? एग्जाम देने, परेशानी उठा के एग्जाम दिए, तैयारी की है, उसके बाद उसका वेट कर रहे हैं कब आएगा, कब क्लियर होगा। कहीं ना कहीं देखिए सरकार की तो कमी है ना भाई। अगर छात्र, देखिए देश का विकास कब होता है? जब युवा शिक्षित रहेंगे तब। हर शिक्षा पे सबसे ज्यादा, सरकार को शिक्षा पे सबसे ज्यादा फोकस, मतलब कि फोकस डालना चाहिए शिक्षा पे। लेकिन यह सरकार नहीं कर रही है। सरकार कर रही है, नहीं कर रहे हैं कि सरकार नहीं कर रही है, कर रही है, लेकिन
नियमित नहीं कर रही है। यानी कि आपका कहना है कि फंसा कर रखती है सरकार। बिल्कुल फंसा के रख रही तो है। आइए और भी चाचा कहाँ के रहने वाले हैं? हम हनुमानगंज साइड से हैं। अच्छा, हनुमानगंज से। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, ये जो वैकेंसी निकली है क्या लग रहा है आपको? वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, फंस कर रह जाएगी? पेपर अब में? इसे क्या कहा जा सकता है? कहा तो यही जा सकता है कि चुनावी फ्रंट पर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो एक धोखा होगा। फिर 5 साल वेट करना पड़ेगा। अब अच्छा, यानी चुनाव से पहले क्लियर नहीं हुई तो 5 साल वेट करना पड़ेगा बिल्कुल। और फिर वो चुनाव जब आएगा अगला ना, तब इस पे जोर डालेगा कि हाँ वो पिछले बार फंसा हुई है, उसको क्लियर करो तब आगे का दो। ये सिस्टम है। यानी कि फंसा कर रखे। बताइए आप 2018 से 24 तक की कोई वैकेंसी आई है? अभी ये LP वाली दी है, वो भी 5000 6000 दी है। भाई चुनाव आया तब न पास में दी है। गलत क्या कहना चाह रहे हैं? आइए। ये तो इन लोगों की मजबूरी है कि चुनाव है इसलिए इन लोगों ने वैकेंसी निकाल दी है। नहीं अभी तक आप बताइए कोई वैकेंसी निकली? नहीं, अभी तो तक नहीं निकली। मारा है बताइए, ये तो इन लोगों की मजबूरी हो जाती है जो कि ये लोग वैकेंसियां निकाल देते हैं, क्योंकि इनका चुनाव, यदि वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो युवा भड़क जाएगा, और युवा भड़केगा तो इनका तहस-नहस हो जाएगा, बंटाधार हो जाएगा। सीधी सी बात तो ये है कि जिन्हें हम चुनते हैं वही हमें बराबर ढूंढते हैं। तो बताइए अभी क्या है? नहीं हुआ सिलेक्शन आपका। अभी समझिए, इन्होंने नाइंसाफी की है, सीधी सी बात है। 15% वालों को भी 50% चांस दे रखे हैं, और 85% वालों को भी 50% चांस दे रखे हैं। तो अगर इंसाफी ये लोग करते हैं, इंसाफ करना चाहते हैं, तो यदि 85% को 85% हक दें और 15% वालों को 15% हक दें तो इंसाफ कर रहे हैं। और सीधी सी बात तो ये है कि देखो, जो 15% है उनको भी 50% ही मौका दिया गया है, बाकी जो 85% है उसमें 50% दिया है। तो पहली बात तो सरकार यहाँ पे नाइंसाफी कर रही है। और दूसरी बात ये है कि अभी तक जो इनकी सरकार चल रही है, तो पिछली पंचवर्षीय में कोई वैकेंसी नहीं आई। अभी जो ये वैकेंसी निकाली, सिर्फ चुनाव का मुद्दा पकड़ के ये कहीं मंदिर का ढोंग रचाते हैं, कहीं मस्जिद का ढोंग रचाते हैं, कहीं धर्म का ढोंग रचाते हैं, कहीं कुछ रचाते हैं। बाकी इनसे कुछ नहीं बनता है, सिर्फ ये चुनाव किसी न किसी बहाने से जीतना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन क्या है, अभी ऊपर से नीचे तक वही है, तो हम सब आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, सब लोगों को एक साथ चल के जो तो इनका मुकाबला करना पड़ेगा, तब जाके कहीं उसका रिजल्ट आएगा। अरे जो मिल रहा है वो लीजिए, और नहीं सभी लोग चुनाव लड़ जाइए। तो देख सकते हैं इनका कि ये जो यहाँ पर पेपर दिलाने कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब सिर्फ और सिर्फ सरकार इस वैकेंसी को, यानी कि इसको क्लियर नहीं करेगी, फंसा कर रखेगी, और 2000 यानी कि 24 का चुनाव होते ही अब अगले पंचवर्षीय में इसको क्लियर करेगी। अब शायद यही हो सकता है, और क्या कर सकते हैं बताइए। क्या लगता है चाचा, क्या लगता है? देखिए, अभी युवा हैं, देश के युवा ही देश का भविष्य होता है। रेलवे विभाग, भाई मान लीजिए, जिनके अपेक्षा जो मैं बताना चाहूँगा, रेलवे विभाग की वैकेंसी हमेशा 5-6 साल में ही क्लियर हुआ करती थी, आज से नहीं, ये कांग्रेस के ज़माने से ही। और वैकेंसियाँ जल्दी क्लियर होती हैं। आज टेक्नोलॉजी का समय आ गया है, अब हर चीज़। रही बात, इस सरकार में लोग खुशहाल हैं, सब कुछ है, बशर्ते युवा पर ध्यान दें। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे एक पिता मान लीजिए 1 लाख महीना कमा रहा है, और घर में लड़के भूखे मर रहे हैं, और वो 1 नहीं 2 मकान बनवा रहा है, 2 नहीं 3 मकान बनवा रहा है, लेकिन लड़के तो बेचारे भूखे मर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात इनको ये ध्यान देना है, देखिए, जो विकास कर रहे हैं ये अतुलनीय है। ये देश विदेश में इनका नाम, इनमें भी कोई तुलना नहीं है। लेकिन ये गरीब जनता को जरूर ध्यान दें कि जो युवा न परेशान हो, वृद्ध न परेशान हो, समाज न परेशान हो। सभी समाज में हर वर्ग का व्यक्ति मनुष्य होता है, और मनुष्य का पहला कर्तव्य होता है एक दूसरे की मदद करना। और इसलिए हमने जो उदाहरण दिया कि भाई देखिए, मान लीजिए हमारे पिता 10 मकान बनवाए, हम बिना कपड़े के रहें, तो मेरे लिए अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो योगी मोदी की सरकार है अतुलनीय है, समाज एकदम खुश है, हमारा जहाँ तक ख्याल है। लेकिन जो मैंने उदाहरण दिया कि ये लोग बिना भेदभाव के सभी वर्ग को देखते हुए समाज का कल्याण करें, युवा जैसे वैकेंसी निकालें उनको सेलेक्ट करें। दूसरी चीज़ मैं अपनी युवा से भी निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 कमरा है और 400 लोग कमरा लेने आ जाएं, तो हम कितने को कमरा दे पाएंगे?
मूल कारण जनसंख्या नियंत्रण पे जब सरकार कानून लाती है तो सबको सहयोग करना चाहिए। हाँ, हमारी जनसंख्या मान लीजिए अब अगर मान लीजिए 1 लाख नौकरी है, 60,000 नौकरी है। अब अगर 52 लाख लड़के भरे हैं तो जाना तो 60,000 को है, 60,000 को है। तो ये पूरा दोष गवर्नमेंट का ही नहीं है, इसमें कहीं न कहीं दोषी जनता भी है। सर ठीक है, आपकी बात मानता हूँ। क्या कहना चाहिए? लेकिन ये कहना चाहता हूँ, जैसे अंकल जी बोले हैं कि 60,000 वैकेंसी है, 50 लाख डाले हैं व्यक्ति, ठीक। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जैसे 60,000 वैकेंसी है, अगर वो 2 साल 1 साल में अगर क्लियर कर देती है तो 60,000 जो युवा व्यक्ति हैं वो जॉब पे चले जाएंगे ना, वो तो बेरोजगार नहीं रहेंगे, वो तो बेरोजगार नहीं रहेंगे। 60,000 व्यक्ति जो है, जो वैकेंसी हमारी है अगर क्लियर कर देगी तो वो तो चले जाएंगे। बाकी जो बचेंगे, बाकी जो आएगी उस कंपटीशन में और लोग बैठेंगे, लेकिन 60,000 जो है वो तो अपने लग जाएंगे, अपना रोजगार पा जाएंगे। तो यही कहने का निवेदन है सरकार से कि वो जो है कि जो कोई भी अगर वैकेंसी लाती है तो उसे 1-2 साल के अंदर क्लियर कर दे, ताकि जो अगले व्यक्ति हैं, जो उस व्यक्ति में सिलेक्टेड व्यक्ति हैं, वो कम से कम रोजगार पा जाएंगे। साल 6 महीना में जो क्लियर करना चाहे, भाई देखिए कोई भी वैकेंसी होती है 1-1.5 साल ले ही लेती है, ठीक है, इतना मानते हैं। लेकिन ये नहीं है कि 5 साल 6 साल 7 साल झिला दे, ये नहीं होता है। तो क्या ये जो अभी यूपी में 60,242 वैकेंसी जो निकला हुआ है, तो क्या कहीं ना कहीं राजनीति मुद्दा की तरह से आप लोग इस वैकेंसी को राजनीति मुद्रा से तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है, समझ रहे हैं। वैकेंसी जैसे मान लीजिए कि अभी ये तो सिस्टम चल रहा है, हाँ बताइए। ये सिस्टम चल रहा है सरकार की।